Assalamualaikum guys, welcome back to O level, sorry AS बिजनेस क्लास हमारे पास। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड लास्ट जो हमारी क्लास थी जिसके अंदर वी आर डन विद दी, याला हमने क्लास कंडक्ट की थी जिसके अंदर हमने आंसर स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था पूरे। उससे पहले हमारे पास जो यूनिट एंड हुआ था, द कंप्लीशन ऑफ द यूनिट हमारे पास थी। वो हमारे पास कौन से थी? हमारे पास ऑपरेशंस की थी। ठीक है, तो गाइज वी आर डन विद द ऑपरेशंस। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द थर्ड यूनिट, द लास्ट यूनिट ऑफ द एएस लेवल। एंड द थर्ड यूनिट इज नोन एज यूनिट 3 हमारे पास। तो हमारी जो सीक्वेंस थी सिलेबस की कंप्लीशन की वो ये थी कि वी स्टार्ट विद द यूनिट 1, देन यूनिट 2, देन यूनिट 5, 4 एंड 3। अब बैकवर्ड चल रहे हैं हमारे पास। सो वी आर डन विद द यूनिट 5, वी आर डन विद द यूनिट 4 एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द यूनिट 3। अब जो यूनिट 3 है हमारे पास, इट इज नोन एज मार्केटिंग। और मार्केटिंग एक ऐसा पर्टिकुलर यूनिट है हमारे पास जो कि क्वाइट इंटरेस्टिंग भी है हमारे पास, और हमारे पास बोर्डम थोड़ा सा नहीं है क्योंकि वी हैव नंबर ऑफ केसेस एंड एग्जांपल्स टू डिस्कस। तो हम आज की क्लास के अंदर हम मार्केटिंग एंड द रोल ऑफ मार्केटिंग को ज़रा समझेंगे कि मार्केटिंग क्या है, what is the role of marketing, what are the different objectives of the marketing department, and how the relationship and coordination between marketing and other departments are important। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हम जैसे हर यूनिट स्टार्ट करते हैं तो एक इनिशियल कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। तो सिमिलरली इन दिस केस वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम ट्रेंड। ठीक है, जो परंपरा चलते हुए आ रही है वही हम चलाएंगे यहाँ पे। तो हमारे पास बिजनेस के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं? बेसिकली देर आर 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन एवरी बिजनेस। चाहे कोई भी बिजनेस हो, इवन इफ अ पर्टिकुलर बिजनेस इज ऑपरेटिंग एट द लार्ज स्केल, मल्टीनेशनल क्यों ना हो, 4 ही डिपार्टमेंट्स होंगे। सर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे? One is known as HR, the second one is known as finance, the third one is known as operations, and the fourth one is known as marketing। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ये भी कह सकते हो या फिर ये भी कह सकते हो कि these are the functions on which a particular business depends। बिजनेस की जो डिपेंडेंसी है वो इन 4 डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर है। If a particular business fails or a particular department fails to perform their functions and their responsibilities, so the business cannot achieve its overall purpose and the objective। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वी आर डन विद द एचआर। तो एचआर इज अ पर्टिकुलर डिविजन दैट डील्स विद ऑल द लेबर रिलेटेड functions and the issues: hiring, contract signing, training, managing the workers performance। so what if you fail, or what if the HR department fails, or they recruit an ineffective employees? They fail to keep the workers motivated and productive. They fail to control the performance of the employees. They fail to get the right employees for the job। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकेगी? नो। सेकंड हमारे पास है फाइनेंस। अब जो फाइनेंस है हमारे पास बेसिकली वो 2 डिफरेंट एरियाज के अंदर डिवाइडेड है। Finance department is responsible to arrange the finance for the business whenever the business is in need of finance। मशीन खरीदनी है, फाइनेंस की जरूरत है। एक्सपेंशन करनी है, फाइनेंस की जरूरत है। कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड द फाइनेंस टू द ऑपरेशंस एंड द अदर डिपार्टमेंट सो दैट द डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस। तो एक तो एरिया ये है जिसके अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू अरेंज द फाइनेंस। दूसरा हमारे पास एरिया है जिसके अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, अकाउंटिंग वाले एरिया के अंदर। बजट सेट कर रहा होता है, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंट्स मेंटेन कर रहा होता है, डिफरेंट टाइप की कॉस्ट एंड रेवेन्यू की कैलकुलेशन कर रहा होता है, कॉस्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक एरिया ये। अब ये दोनों एरियाज के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर फेल हो जाता है टू प्रोवाइड द फाइनेंस टू द बिजनेस और टू कीप द कंट्रोल ऑन द कॉस्ट एंड टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस इफेक्टिवली, तो बिजनेस कैन नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। इसी तरीके से हमारे पास ऑपरेशंस है। अब ऑपरेशंस एम टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन एन एफिशिएंट मैनर टू मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर ऑपरेशंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फेल हो जाता है टू प्रोवाइड द राइट क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई द डिमांड एंड द नीड ऑफ द कस्टमर, सो द बिजनेस इज गोइंग टू फेल। अब इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं मार्केटिंग। अब सर ये जो मार्केटिंग हमारे पास डिपार्टमेंट है ना, इसको मैं कहता हूं कि इट इज नोन एज द कस्टमर ओरिएंटेड डिपार्टमेंट। अब सर कस्टमर ओरिएंटेड डिपार्टमेंट होने का मतलब क्या है? इट फोकसेस ऑन द कस्टमर।
The central, the concern or the area of the business is to focus on the customer need and the demand. अब सर मतलब हमारे पास मार्केटिंग का क्या है, तो आज जरा समझते हैं इसको। बच्चों से पूछा जाता है रैंडमली, इलिसिट रिस्पॉन्सेज इज वन ऑफ द थिंग जो कि टीचिंग के अंदर होती है, कि व्हेन अ टीचर एंटर्स इनटू अ क्लास, सो बिफोर स्टार्टिंग और डायरेक्टली रैंडमली लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वो यहाँ पे ही थ्रोज अ थिंग इन ऑर्डर टू गेट द आइडिया दैट स्टूडेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मिसकंसेप्शन है अबाउट द टर्म। तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा व्हाट इज मार्केटिंग, चाहे वो ओ लेवल्स हो ए एस हो। तो यूजुअली द स्टूडेंट्स कम अप विद द थिंग कि मार्केटिंग का मतलब होता है सर एडवर्टाइज करना, प्रमोट करना। आई डू एग्री विद दिस, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं एग्री करता हूँ इस चीज से कि मार्केटिंग का मतलब होता है एडवर्टाइज करना, प्रमोट करना प्रोडक्ट को थ्रू डिफरेंट मीडिया एंड डिफरेंट मेथड्स, बट इट इज नॉट ओनली मार्केटिंग। मार्केटिंग इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ शेयर होल्डर्स आर दी स्टेक होल्डर्स, यस, बट शेयर होल्डर्स आर दी ओनली स्टेक होल्डर्स, नो सर। कस्टमर्स भी हैं, बैंक्स भी हैं, सप्लायर्स भी हैं, लोकल कम्युनिटी भी है। तो इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन इज मार्केटिंग, बट इट इज नॉट ओनली मार्केटिंग। कस्टमर के बारे में रिसर्च करना इन ऑर्डर टू गेट कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द कस्टमर, कस्टमर किस टाइप का है, क्या बिहेवियर है, व्हाट इज द स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ द कस्टमर, व्हाट इज द इनकम, मतलब ओवरऑल कंज्यूमर प्रोफाइल एंड द मार्केट कंडीशंस रिसर्च करेंगे ताकि पता चल सके। फिर प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट को मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेट करेगा। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो पैकेजिंग होती है प्रोडक्ट की वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है। नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए जो आइडियाज जनरेट करता है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है। इसी तरीके से प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज डन बाय द मार्केटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि मार्केटिंग इज नॉट टू एडवर्टाइज एंड टू प्रमोट द प्रोडक्ट, मार्केटिंग क्रॉस रिलेटेड मल्टीपल फंक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो मार्केटिंग को अगर देखा जाए तो ये फोकस किस पे करे, कस्टमर। प्रोडक्ट बना रही है कस्टमर के लिए, रिसर्च करिए कस्टमर के बारे में, प्राइसेस प्रोडक्ट की अकॉर्डिंग टू द कस्टमर सेट करिए, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर बना रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दैट फोकसेस ऑन द कस्टमर। तभी मैं कहता हूं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज अ कस्टमर ओरिएंटेड डिपार्टमेंट दैट फोकसेस ऑन द कस्टमर। ये है हमारे पास बेसिक आइडिया। तो सर अगर एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है कि पेपर वन सेक्शन ए के अंदर इफ देयर इज अ क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म मार्केटिंग फॉर 2 मार्क्स, तो सर व्हाट इज मार्केटिंग, डिफाइन कैसे करेंगे। तो आज लिखते हैं हमारे पास साउंड क्वालिटी डेफिनेशन। मार्केटिंग इज अ process of identifying, satisfying, and anticipating the need, demand, and the trends of the market and the customer in a profitable manner. So this is the whole concept of the marketing. कि marketing is a process of identifying, satisfying, and anticipating the need, demand, and the trends of the market and the customer in a profitable manner. तो अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे तो आपका तो ऑब्जेक्टिव फेल हो जाता है, क्योंकि द प्राइमरी गोल एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और इज टू अर्न द प्रॉफिट। तो इफ अ बिजनेस इज नॉट प्रॉफिटेबल इट इज नॉट नोन एज अ बिजनेस, इट इज नोन एज अ सेलानी, जेडीसी, खैर ख्वाह कर रहे हैं, खैर मतलब लोगों की भलाई कर रहे हैं। तो हमारे पास ये सारे कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स आइडेंटिफाइंग, सेटिस्फाइंग एंड एंटिसिपेटिंग। तो आज जरा समझते हैं हमारे पास कि क्या है हमारे पास। सबसे पहला जो हमारे पास कीवर्ड है दैट इज नोन एज आइडेंटिफाई। किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, हम किस चीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आज जरा समझते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है दैट इज टू नो। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट यहां पे इन्वॉल्व होता है रिसर्च के अंदर।
डिफरेंट मैथड्स, डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च करता है, प्राइमरी सेकेंडरी इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, सर्वेज करते हैं, क्वेश्चनर्स फिल आउट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और इसके अलावा फिर हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर भी हैव इंटरनेट एंड ऑल। ये सारी पर्टिकुलर रिसोर्सेज को और सोर्सेज को यूज करते हुए दे अंडरस्टैंड द बिहेवियर, इनकम, स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ द कस्टमर। तो सर रिसर्च करना जरूरी है, यस। और एक चीज याद रखना, रिसर्च के अंदर वी जस्ट डोंट एक्चुअली फोकस द कस्टमर, वी लुक एट द कंपटीशन एंड द competitors प्रोडक्ट एज वेल। तो मार्केट रिसर्च डज नॉट ओनली फोकसेस ऑन द कस्टमर, इट इज टू लुक एट द competitors एज वेल, कि कंपटीशन कैसा है, कंपैटिटर्स की जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो कैसी है, वो भी हमें कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि लेट सपोज वी नीड टू आइडेंटिफाई द इनकम, लेट सपोज वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू मार्केट, तो वहां पे हमें प्राइस लोगों की इनकम के हिसाब से सेट करनी पड़ेगी। अगर इनकम लोगों की कम है और प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट हाई है, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू गेट द नंबर ऑफ कस्टमर्स, वो इवेंचुअली फेल हो जाएगा। So that's why we need to do the effective market research so that we can know about the income, demand, behavior of the customer so that we can meet the demand of the customer effectively. Number one. नंबर टू, हमारे पास जैसे मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं कि कस्टमर की ये डिमांड है, कस्टमर की ये इनकम, ये स्पेंडिंग पैटर्न, ये बिहेवियर है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे बीइंग अ प्रोड्यूसर सेटिस्फाई करूंगा। और सेटिस्फाई कैसे करूंगा, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूं तो मेरे पास है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैं प्रोड्यूसर हूं तो मेरे पास हैं रिसोर्सेस। तो मैं इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिसोर्सेस को यूज करके आई एम गोइंग टू डेवलप अ प्रोडक्ट जो कि कस्टमर की नीड को, डिमांड को आइडेंटिफाई करने के बाद सेटिस्फाई करेगा। तो रिसर्च आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सेटिस्फैक्शन। विदाउट आइडेंटिफिकेशन यू कैन नॉट सेटिस्फाई। और इसके बाद हमारे पास जो थर्ड वर्ड लिखा हुआ है दैट इज नोन एज एंटीसिपेट करना, दैट इज एंटीसिपेटिंग। नाउ व्हाट इज एंटिसिपेशन? एंटिसिपेशन का मतलब होता है कि यहां पे आप एस्टिमेट करते हो, यहां पर आप पर्टिकुलर चीज को क्या करते हो, प्रिडिक्ट करते हो। तो एस्टिमेशन, प्रिडिक्शन, किस चीज के बारे में प्रिडिक्शन कर रहे हैं? द अपकमिंग ट्रेंड, द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, द चेंज इन द कस्टमर डिमांड, द चेंज इन द मार्केट ट्रेंड्स। ये सारी के सारी चीजें एस्टिमेट करनी। सर क्यों करनी है, हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए करनी है कि बिजनेस को चाहिए है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। नाउ व्हाट इज नोन एज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज? जो पहले जीता वो सिकंदर, जो हारा वो छोड़ो, आयो समझते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, अब मैं बच्चों से पूछता हूँ यूजुअली, बेटा हुआवे और सैमसंग, तो अब यहां पे हुआवे, अब 3 दिन पहले सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा लॉन्च हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम प्राइवेसी प्रोटेक्टर यूज करते हैं ऑन आवर फोन्स, ठीक है, ऑन ऑन द स्क्रीन ऑफ आवर फोन। दे हैव कम अप विद वन ऑफ द यूनिक फीचर, इनोवेशन लेकर आ गया सैमसंग S26 अल्ट्रा में। उन्होंने प्राइवेसी मोड और प्राइवेसी स्क्रीन इंट्रोड्यूस कर दी। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द थिंग जो कि सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के अंदर आ गई। तो अब इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूस इनोवेशन चल रही है। तो बीइंग अ प्रोड्यूसर मुझे पता होना चाहिए कि फैशन में क्या चेंज आ रहा है, कस्टमर डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, अपकमिंग टेक्नोलॉजिकल चेंज कैसा आ रहा है, क्योंकि बिजनेस की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो चुकी है एंड देयर इज़ अ फास्ट मूविंग मार्केट, बहुत फास्टली चेंज आ रहा है हमारे पास। चाहे वो हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो हमारे पास फैशन हो, ठीक है। तो इसी तरीके से फैशन में रिवाइव होता है। 25 ईयर्स 30 ईयर्स के अंदर फैशन रिवाइव होता है। मुझे याद है मैं जब बहुत छोटा हुआ करता था ना, तो ये बैगी पैंट्स और हमारे पास लूज बॉटम पैंट्स चलती थी। फिर उसके बाद हमारे पास स्किनी जीन्स और स्किनी पैंट्स आ गई, चीनोज आ गए स्किनी। अब दोबारा से हमारे पास ये लूज बॉटम आ गया। तो अपकमिंग ट्रेंड जो होगा वो मुझे लगता है बेल बॉटम पैंट्स का आएगा। आपके अम्मा अब्बा के दौर के हमारे पास एक फिल्म स्टार थे पाकिस्तानी, वहीद मुराद, ठीक है, चॉकलेटी हीरो के नाम से मशहूर थे। वो बेल बॉटम पैंट्स का ट्रेंड लेकर आए थे और क्या उनकी पर्सनालिटी थी, सही है। तो आजकल के ये सारे बच्चे उनके आगे, ठीक है, चॉकलेटी हीरो हुआ करते थे, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट कि अब शायद दोबारा से बेल बॉटम पैंट्स आ जाए, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग। हाँ, बूट कट जीन्स हमारे पास आ जाए, फिर हमारे पास दोबारा से बूट्स आ जाएं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो ये अगर आप
प्रिडिक्ट करने में सक्सेसफुल हो गए तो यू विल गेट एन एडवांटेज, क्योंकि यू विल बी द फर्स्ट वन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बच्चों को कहता हूँ, हुआवे और सैमसंग के अंदर इनोवेशन कौन लेकर आया पहले, फोल्ड की। सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड पता है ना, क्योंकि सैमसंग की मार्केट पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी ज्यादा है। हुआवे हैज अ लार्जर मार्केट शेयर एज कंपेयर टू सैमसंग। तो हुआवे फोल्ड वाला कॉन्सेप्ट लेकर आया। उसके बाद हुआवे अब ट्राईफोल्ड का कॉन्सेप्ट लेकर आया, तो उसके बाद सैमसंग लेकर आया। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हुआवे पहला है, हुआवे का फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। तो होता क्या है कि जब आप यहाँ पे एक प्रोडक्ट डेवलप करके लॉन्च कर लेते हो एंड यू आर अंडर द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सेकंड प्रोडक्ट, तो आपका कंपैटिटर फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करता है। अब उसका जब फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होता है तो आप सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो, बिकॉज यू हैव एन एज, you have an advantage that is known as the first mover advantage. That is the whole concept of marketing. अब हमारे पास वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अब हमारे पास इसके बाद जो एरिया है दैट वी नीड टू कवर इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मार्केटिंग। अब जो सेट हमारे पास मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स है ना हमारे पास, वो हैं क्या बेसिकली। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स आर नोन एज द डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि मार्केटिंग एक पर्टिकुलर हमारे पास क्या। अब जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स है ना हमारे पास, वो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब से डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है हमारे पास, हर डिपार्टमेंट अपना ऑब्जेक्टिव सेट करता है। जैसे एचआर डिपार्टमेंट सेट्स एन ऑब्जेक्टिव दैट दे वांट टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी, दे वांट टू यूटिलाइज द लेबर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ऑपरेशंस एफिशिएंसी इन द प्रोसेसेस, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग का भी ऑब्जेक्टिव है। अब मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। नंबर वन, दैट इज टू क्रिएट द awareness about the product through promotion and advertisement। अब आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, यू आर ऑफरिंग द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, आपके प्राइसेस भी बहुत रीजनेबल हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द अवेयरनेस, पीपल डजंट नो एंड द पीपल डोंट नो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कहाँ पे मिलता है, कुछ पता ही नहीं है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है हमें अपनी विजिबिलिटी इन द मार्केट एंड अवेयरनेस अबाउट आवर एग्जिस्टेंस बढ़ानी है। ऑब्जेक्टिव नंबर वन। नंबर टू हमारे पास, टू बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी एंड रिलेशनशिप। बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी एंड रिलेशनशिप मतलब हमारा कस्टमर हमारा रहे और हमारे पास एक फिक्स्ड कस्टमर बेस डेवलप हो जाए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपिंग द कस्टमर लॉयल्टी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रैवल करता हूँ विद वन ऑफ द एजेंट, ट्रैवल एजेंट। अगर वो मुझे इफेक्टिव क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करता है और मेरी जो भी पर्टिकुलर नीड थी रिगार्डिंग द ट्रैवलिंग एंड ऑल, वो सारी सेटिस्फाई होती हैं, तो नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू चूज दैट पर्टिकुलर ट्रैवल एजेंट ओवर अदर्स। उसकी प्राइसेस भी सही हैं, क्वालिटी भी सही है, सर्विसेज भी सही हैं। तो बिजनेस भी तो ये करता है कि आफ्टर सेल्स सर्विस होती है, रेगुलर बेसिस पे दे कीप अपडेटेड एंड दे कीप पोस्टेड अबाउट द न्यू अराइवल्स, ऑफर्स, प्रमोशंस, आफ्टर सेल सर्विस, वारंटी क्लेम्स, ये सब कुछ। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, मार्केटिंग की। और ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वी वांट टू डेवलप द कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर आते तो हैं लेकिन रिटेन नहीं करते हमारे पास, दूसरे के पास चले जाते हैं बाद में, तो हमें ये डेवलप करना है, ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। नंबर थ्री हमारे पास, टू इंक्रीज सेल्स एंड शेयर। टू ग्रो द सेल्स, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स को ग्रो करना है, शेयर बढ़ाना है अपने प्रोडक्ट के रेंजेस का इन द मार्केट। दैट कैन बी द ऑब्जेक्टिव हमारे पास। बिल्डिंग द ब्रांड नेम एंड इमेज, ये भी हो सकता है। अब ब्रांडिंग इज वन ऑफ द थिंग जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है। भाई ब्रांडिंग ही तो है जिससे पता चलता है कि ये पेप्सी एक कोक है, दोनों काली हैं भाई, दोनों जो ड्रिंक है उनका कलर हमारे पास सेम है। अब तो हमारे पास लोकल भी बहुत सारा कोला, नेक्स्ट और ये सब आ गई हैं। हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि भाई शेल्फ के अंदर, स्टोर के अंदर तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो पेप्सी की बॉटल का शेप डिफरेंट है, उसकी पैकेजिंग जो है वो हमारे पास डिफरेंट है, उसके कलर, लोगो, साइंस, ट्रेडमार्क्स के थ्रू आप अंडरस्टैंड करते हो कि ये हमारे पास पेप्सी एंड दिस इज कोक। दिस इज हाउ द कस्टमर डिस्टिंग्विशेस वन प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये ब्रांडिंग है। तो ये क्या है हमारे पास, ये भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है।
तो ये क्या है हमारे पास, ये मल्टीपल हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के होते हैं। अब ये जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, क्या ये खुद से ऑब्जेक्टिव सेट करता है? नो। बच्चों इस चीज को समझ लेना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट खुद से ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करता। मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज अ डिपार्टमेंट जो कि काम कर रहा है और फंक्शन है जो कि परफॉर्म कर रहा है फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ओवरऑल पर्पस एंड द ऑब्जेक्टिव। तो हम यूनिट 1 पे जाते हैं दोबारा से उठ के। हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बिजनेस सेट करता है अपने कौन से ऑब्जेक्टिव, कॉर्पोरेट। फिर यही कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव डिवाइड हो जाते हैं इनटू डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। फिर यही डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव डिवाइड हो जाते हैं एंड फॉलो की जाती है डिपार्टमेंटल स्ट्रैटेजी। और फिर यही डिपार्टमेंटल स्ट्रैटेजी फर्दर डिवाइड हो जाती है इनटू टैक्टिक। अब सर ये तो हमारे पास एक पर्टिकुलर फ्लो चार्ट तो बन गया है, लेकिन हम इसको फर्दर भी तो ब्रेक डाउन करें कि है क्या। तो आज जरा समझते हैं हमारे पास। लेट्स सपोज द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस और द ओवरऑल पर्पस इज एक्सपेंशन। ओवरऑल पर्पस क्या है कि हमें अपने बिजनेस साइज को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा ओवरऑल पर्पस। अब हम कौन सा डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि हमें हमारे प्रोडक्ट की जो रेंजेस हैं उन सब की सेल्स को ग्रो करना है। सेल्स ग्रो होंगी तो ओवरऑल बिजनेस साइज ग्रो होगा, बिजनेस एक्सपैंड करेगा। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करे, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है? देखो ऑब्जेक्टिव है जहां आपको पहुंचना है, स्ट्रैटेजी आपको वहां पे पहुंचाएगी। लेट सपोज आपको यहां से अपने घर जाना है ट्रैवल करके, या आपको कहीं पर्टिकुलर पैडल खेलने जाना है, इंडोर क्रिकेट खेलने जाना है, तो जो भी डेस्टिनेशन है दैट इज द ऑब्जेक्टिव वेयर यू वांट टू रीच। जो रास्ता, जिस पर्टिकुलर रूट को आप फॉलो करेंगे, द एक्शंस एंड डायरेक्शंस दैट यू आर गोइंग टू टेक इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन इज नोन एज द स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने स्ट्रैटेजी बनाई कि हम अपने प्रोडक्ट को नई मार्केट में सेल करेंगे। वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द न्यू मार्केट्स, मार्केट डेवलपमेंट। तो जब नई मार्केट के अंदर सेल करेंगे तो वो सारे कस्टमर्स जो हमारे प्रोडक्ट नहीं खरीदते थे उनके पास भी हमारा प्रोडक्ट जाएगा, हम प्रमोट करेंगे सब कुछ, और उससे हमारे प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ेंगी और हमारा ऑब्जेक्टिव और एक्सपेंशन अचीव हो जाएगा। टैक्टिक क्या है हमारे पास? टैक्टिक शॉर्ट टर्म टेक्निक्स हैं जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होगी किसकी, मार्केटिंग मिक्स की। अब मार्केटिंग मिक्स क्या है हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फॉर अ वाइल्स को समझ लें। मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट क्या हुआ हमारे पास, मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे ये हुआ कि हम नई मार्केट में एंटर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी नीड टू मेक द चेंजेस इन द प्राइस अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट। हमें पैकेजिंग, अगर लैंग्वेज डिफरेंस है तो हमें पैकेजिंग के ऊपर लोकल लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। भाई यूनिलीवर पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, तो यूनिलीवर पाकिस्तान के अंदर जब प्रोडक्ट सेल करता है तो इंग्लिश और उर्दू नेटिव लैंग्वेज। लेकिन यही यूनिलीवर दुबई के अंदर है तो वहां पे इंग्लिश के साथ अरेबिक लैंग्वेज, तो वी नीड टू मेक द चेंजेस इन द पैकेजिंग। हमें उनकी लैंग्वेज के अंदर प्रमोशन करनी पड़ेगी, वहां की सेलिब्रिटीज को यूज करना पड़ेगा टू इंडोर्स आवर प्रोडक्ट। तो दैट इज नोन एज द टैक्टिक। तो मार्केटिंग मिक्स अगर इफेक्टिव सेट होगा तो नई मार्केट के अंदर हम इफेक्टिवली एंटर हो जाएंगे, और नई मार्केट के अंदर एंटर होकर सेल्स ग्रो कर गई और हमारा फिर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, अचीव हो जाएगा। So this is how the marketing objectives work in order to achieve the overall purpose and the objective of the business. अब इसके बाद हमारे पास एक एरिया है दैट इज द रिलेशनशिप, or you can say the coordination between marketing and the अदर डिपार्टमेंट्स। मार्केटिंग के साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंट्स का रिलेशनशिप एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं ना बेसिकली, क्योंकि आपने जब HRM पढ़ रहे थे तो उसके अंदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट का एक पर्टिकुलर जो फंक्शन था हमारे पास दैट इज कोऑर्डिनेशन, वो हम पढ़ चुके हैं। तो वी हैव एन आइडिया। तो आ जाए इसको जरा स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे द थिंग इज टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट।
हम नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। अब जब हम नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो कैसे होगा? सबसे पहले हमारे पास आएगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। Marketing department is going to carry out the research in order to generate an idea कि नया प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। तो मल्टीपल सोर्सेज, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज गोइंग टू जनरेट एन आइडिया। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट आइडिया लेकर आया तो आइडिया की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आइडिया इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। फिर हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगी ऑपरेशंस की। ऑपरेशन डिपार्टमेंट इस आइडिया को यूज करेगा, लेकिन वो यहाँ पे प्रोडक्ट को डेवलप करता है, डेवलपमेंट, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड सारी रिसोर्सेज इसके पास हैं। लेकिन यही ऑपरेशन डिपार्टमेंट फाइनेंस के पास जाएगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट यहाँ पे कॉस्ट रेवेन्यू की कैलकुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होगा। सेकंड, यहाँ पे बजट बनाएगा और यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड करेगा फॉर द डेवलपमेंट। फिर ऑपरेशंस यहाँ पे प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी करेगा, लेकिन यहाँ पे फिर हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होगी एचआर की भी। एचआर इज गोइंग टू प्रोवाइड दी वर्कफोर्स, ऑडिट करके राइट वर्कफोर्स स्किल्स जो रिक्वायर्ड होंगी वो प्रोवाइड करेगा। फिर दोबारा से मार्केटिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे प्रमोशन के अंदर इन्वॉल्व होगा आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट। फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल्स फोरकास्टिंग भी प्रोवाइड करेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि हाँ ये फ्यूचर की सेल्स एक्सपेक्टेड है। फाइनेंस डिपार्टमेंट इज गोइंग टू प्रिपेयर द कैश फ्लो फोरकास्ट अकॉर्डिंग टू दैट। तो सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एंड दिस इज नोन एज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। तो गाइस अब हम यहाँ पे हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट था पूरा ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज मार्केटिंग मिक्स। सही, मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट है क्या? व्हाट इज नोन एज मार्केटिंग मिक्स? अभी हमने थोड़ा बहुत तो समझा कि प्राइस और प्रमोशन ये सब कुछ है, लेकिन है क्या मार्केटिंग मिक्स? देखो, मार्केटिंग मिक्स हमारे पास है कहानी 4 पीस की। 4 पीस क्या है, बहुत फेमस है ये 4 पीस हमारे पास। नंबर 1 हमारे पास है प्राइस। नंबर 2 है हमारे पास प्रोडक्ट। नंबर 3 है हमारे पास प्लेस। नंबर 4 है हमारे पास प्रमोशन। So these are known as the 4 P's of the marketing mix: price, product, place and promotion. अब से ये जो प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन ये है क्या? बेसिकली ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू 4 C's। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों? 4 C's में। अब से ये 4 C's क्या है हमारे पास? देखो, हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज द कस्टमर ओरिएंटेड डिपार्टमेंट, जो कर रहा है कस्टमर के लिए कर रहा है। प्राइस में सेट कर रहा हूं तो प्राइस विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉस्ट टू कस्टमर। सर मतलब क्या हुआ, आ जाओ समझते हैं। लेट्स सपोज आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर वायरलेस माउस ऑफ लॉजिटेक कंपनी। मुझे नहीं पता, आई डोंट रिमेंबर द प्राइस, 3000 4000 जो भी है। तो अगर 3000 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस है जो कि कंपनी इज चार्जिंग फ्रॉम मी, तो बीइंग अ कस्टमर मेरे लिए तो कॉस्ट है ना ऑफ बाइंग दिस प्रोडक्ट। तो जो प्राइस है वो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हुई तो कस्टमर इज नॉट गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट, अगर बहुत ज्यादा लो हुई तो कॉस्ट कैसे कवर होगी बिजनेस की खुद की? तो प्राइस इज नोन एज द कॉस्ट टू कस्टमर कि वॉट एवर द सेलिंग प्राइस दैट द प्रोड्यूसर इज चार्जिंग, वॉट इज द कॉस्ट टू द कस्टमर। सेकेंड हमारे पास है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज नोन एज कस्टमर सॉल्यूशन। अब लेट सपोज अगर मैं बात करूं यहां पे कोविड वैक्सीन की, तो कोविड वैक्सीन वाज द प्रोडक्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी दैट वर्कड अगेंस्ट द कोविड व्हिच वाज द प्रॉब्लम ऑफ दैट टाइम। तो ये क्या है, कस्टमर सॉल्यूशन है ना, कि कोविड वैक्सीन इज एक्चुअली फाइटिंग अगेंस्ट द कोविड। इसी तरीके से ये जो हमारे पास पोर्टेबल चार्जर्स जिसको हम पावर बैंक्स कहते हैं, बैटरी पावर बैंक्स जो होते हैं, वो क्या है?
प्रोडक्ट्स हैं ऑफ द कंपनी विच इज एक्चुअली सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर जब वो ट्रैवल कर रहे हैं, दे डू नॉट हैव द फैसिलिटी टू चार्ज अ फोन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, तो पावर बैंक इज गोइंग टू वर्क एज अ सॉल्यूशन। तो प्रोडक्ट क्या करता है, आप कस्टमर की नीड को, डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो कस्टमर की जब नीड एंड डिमांड सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। इसी तरीके से प्लेस है हमारे पास, एंड प्लेस इज नोन एज कन्वीनियंस टू कस्टमर। अब सर कन्वीनियंस टू कस्टमर का मतलब क्या हुआ हमारे पास, कि लेट सपोज भाई हमारे पास इब्राहिम है, मैंने इब्राहिम को कहा सॉफ्ट ड्रिंक पिएगा, इब्राहिम ने कहा हाँ सर पीऊंगा, मैंने कहा ये ले पैसे जाके फैक्ट्री से ले ले। बोला सर फैक्ट्री, मैंने कहा हाँ। तो बोला सर ये ले पैसे वापसी नहीं चाहिए, मैंने कहा क्यों। बोला सर एक पेप्सी खरीदने के लिए मैं, या कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए इतना दूर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टाइम सब जाया करूं, नहीं चाहिए। क्या मतलब हुआ कि प्रोडक्ट इज इनकन्वीनियंट। सो सिर्फ लेट्स इमेजिन कि हमारे पास ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर, वेजिटेबल, फ्रूट, सब कुछ हमारे पास मिलता है। So it shows that how the product is traveling from the producer to the end consumer. It shows the flow of the product, that how the product is passed to the wholesaler, retailer, to the consumer from the producer. तो प्लेस के अंदर वी आर गोइंग टू लुक एट द कन्वीनियंस, के हाउ मच कन्वीनियंट और द अप्रोचेबल और फिजिबल द प्रोडक्ट इज टू द कस्टमर। इसके बाद है हमारे पास प्रमोशन। A promotion is known as the communication with the customer. अब आप ये जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ऑन दी सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स, स्पॉन्सर्ड एड्स होती हैं, ये सारी की सारी जो है वो कम्युनिकेशन है। कि भाई लेट सपोज अभी ये जो हमने एग्जांपल डिस्कस की थी S26 अल्ट्रा की, तो इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट कर दिया इन द एडवर्टाइजमेंट कि प्राइवेसी स्क्रीन, और प्राइवेसी स्क्रीन का जो फीचर है इट इज़ वन ऑफ द यूनिक फीचर। तो वो लोगों को क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं कि ये जो नया प्रोडक्ट आया इसके अंदर ये एक फीचर है। तो आपकी जो प्रमोशन होती है उसके अंदर वो बेसिकली प्रोड्यूसर कम्युनिकेट कर रहा होता है विद द कस्टमर कि ये प्रोडक्ट है, ये फीचर्स हैं, ये स्पेसिफिकेशंस हैं, टू क्रिएट द अवेयरनेस, ताकि कस्टमर कन्विंस हो, कस्टमर को पता चल सके कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो वॉट एवर द मैसेज ऑफ द प्रोड्यूसर इज, वो यहाँ पे प्रमोशन के थ्रू क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है विद द कस्टमर। तो अगेन कस्टमर की बात हो रही है, कॉस्ट टू कस्टमर, कस्टमर सॉल्यूशन, कन्वीनियंस टू द कस्टमर, कम्युनिकेशन विद द कस्टमर। तो ये जो 4 P's हैं वो बेसिकली ट्रांसलेट हो जाते हैं इनटू 4 C's। और अगर इफेक्टिव 4 P's हैं तो इसका मतलब वो अकॉर्डिंग टू द 4 C's हैं, कि कॉस्ट टू कस्टमर, कन्वीनियंस, सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द कस्टमर है। तभी हम कहेंगे कि हमारा जो मार्केटिंग मिक्स है वो हमारा इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स है। इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या है, कि हमारे पास हर चीज राइट है। राइट का मतलब क्या है, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो राइट है, वी आर ऑफरिंग द राइट प्रोडक्ट टू द राइट customer at the right time at the right place and price. So if a business wants to have an effective marketing mix, तो अगर effective marketing mix है तो there is a story of right product at the right time at the right place and the price to the right customer. So now you are going to get, you are going to say that you have an effective marketing mix. कि marketing mix according to the strategy is strategy according to the objective, objective according to the corporate objective है। तो दिस इज नोन एज एन इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स। अब एक और चीज और है हमारे पास, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या सर मार्केटिंग मिक्स हर प्रोडक्ट का सेम होता है। नो, इवन द टू प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम कंपनी कैन हैव द डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स। एग्जांपल ले लेते हैं टोयोटा करोला एंड टोयोटा रेवो। दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के सेम है, नो डिफरेंट है। टोयोटा करोला इज अ नॉर्मल फैमिली कार, टोयोटा रेवो इज ऑफ रोड ट्रक है हमारे पास। दोनों की प्राइसेस सेम है, नो डिफरेंट है। दोनों की जो एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन होती है वो डिफरेंट होती है। टोयोटा करोला को एडवर्टाइज किया जाता है एज अ फैमिली कार, लेकिन टोयोटा रेवो को जो एडवर्टाइज किया जाता है कि ऑफ रोडिंग पर्पस के लिए गाड़ी है। तो इवन द टू प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम कंपनी कैन हैव द डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि भाई लेट सपोज 200 लोगों की दावत करी है, उसके अंदर सबको एक टाइप की चाय पिला दी है। एक चाय बनाई,
ठीक है। मार्केटिंग मिक्स में और चाय में कॉमन क्या है? दोनों के अंदर चार एलिमेंट्स हैं। मार्केटिंग मिक्स में प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन। चाय के अंदर चीनी, पत्ती, दूध, पानी। सेम हमारे पास है। और 200 लोगों को एक टाइप की चाय पिला दी। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार हमें नहीं पीनी। भाई क्यों नहीं पीनी? सर चीनी है, हम शुगर फ्री पीते हैं। कुछ लोग, भाई क्यों नहीं पीनी? सर हम जो है वो ज्यादा शुगर पीते हैं। भाई क्यों नहीं पीनी? सर हम ब्लैक टी पीते हैं या कॉफी पीते हैं, माचा पीते हैं। ठीक है, अपने जेंजी बच्चे, ठीक है, माचा पी रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास एक टाइप की चाय है, जब सबको समझ में नहीं आ रही, सबके जो प्रेफरेंसेस एलिमेंट्स हैं वो वेरी कर रहे हैं, तो हाउ द मार्केटिंग मिक्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स कैन बी सेम। कुछ प्रोडक्ट की प्राइसेस डिफरेंट होंगी, कुछ प्रोडक्ट खुद एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, कुछ प्रोडक्ट के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा। जैसे हेयर ड्रेसर है, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू द कस्टमर। लेकिन ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है, ये होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर, इस तरीके से आ रही है। प्रमोशन सबकी डिफरेंट होती है, मार्केट प्लेसेस सबकी डिफरेंट होती हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो मार्केटिंग मिक्स है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्या करता है, वेरी करता है। एंड इफ यू आइडेंटिफाई कि हाँ ये है केस, तो यू आर गोइंग टू हैव एन इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स, जिससे आपके चांसेस ऑफ सक्सेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट होता है, लेकिन प्रोडक्ट इज नॉट डिमांडेड। तो टू क्रिएट अ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज इफेक्टिव मार्केटिंग। हाँ, हमारे पास ये भी एक एरिया है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास प्रोडक्ट है लेकिन उसकी मार्केट नहीं है, यू हैव एन आइडिया लेकिन उसकी मार्केट नहीं है, तो आप यहाँ पे मार्केट क्रिएट कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एंटीवायरस है, लेकिन वायरस ही नहीं है, तो एंटीवायरस की डिमांड ही नहीं है, तो क्रिएट अ वायरस ताकि वो एंटीवायरस की डिमांड हो जाए। तो दिस इज हाउ मार्केटिंग वर्क्स। समटाइम्स it is known as an effective marketing mix कि you have to create a demand for a product because a product exists but there is no problem, or the product is not demanded. So how the product is going to solve the problem? तो कोविड वैक्सीन वर्कड एज अ सॉल्यूशन। क्या पता कोविड हो, कोविड वैक्सीन हो, वैक्सीन वैक्सीन थी, क्या पता कोविड क्रिएट कर दिया गया हो। नो डोंट, मतलब वी डोंट नो ना, कि इस तरीके से हमारे पास ये होता है। इज इट क्लियर गाइस? तो वी आर डन विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, रोल ऑफ मार्केटिंग, ये हमारे पास कंप्लीट होता है।